हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट ने ये टारगेट दे रखा है सभी डिपार्टमेंट्स को कि 31/12/2025 तक सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी वैकेंट पोजीशंस हैं यानी कि वैकेंसियाँ जो खाली है उसको जीएडी को भेज देना है और प्रॉपर रोस्टर संधारण के साथ जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो। और उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग उसको जांच करेगी। जांच करने के बाद जो संबंधित आपका आयोग होगा, जैसे कि बीएसएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, बीटीएससी हो गया, उन सभी आयोग्स को ये वैकेंसी सुपुर्द कर दी जाएगी कि आप भर्ती को कंप्लीट कीजिए। और कंप्लीट करने का टारगेट भी दिया गया है आपको कि 2026 एंड तक हर हाल में कोई भी वैकेंसी जो आ रही है उसको कंप्लीट करना है, यानी विद इन 1 ईयर। अब यहाँ पे देखिएगा, एक बेहतरीन मौका है आपके पास अधिकारी बनने का। अ, ये सहायक वन संरक्षक भर्ती है, जिसको कि असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर ऑफिसर भी बोला जाता है। और पदों में एक अच्छी खबर ये है कि लगभग यहाँ पे 2.5 गुना पद हो चुका है पहले से जितना भी पद क्रिएट था इसमें, उसके 2.5 गुना पद बल के साथ ये भर्ती आ रही है। खास बात ये है साथियों कि यहाँ पे आपको कोई मेंस का एग्ज़ाम नहीं देना है। और ये लेवल देख करके आप सोच में पड़ जाएंगे कि लेवल 9 का ये वैकेंसी है, तो एक बेहतरीन मौका है आपके पास जिसमें कोई मेंस नहीं है, ओनली पीटी एग्ज़ाम है। लेवल 9 का ये जॉब है। तो आखिर इसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, सिलेबस इसका क्या रहेगा, चयन की प्रक्रिया क्या होगी, और ख़ास बात यह है ना कि जो लोग उम्र लैप्स हो चुका है जिनका, जैसे कि जनरल के लिए 37 साल होता है अपर एज, ओबीसी के लिए 40 होता है, एससी एसटी के लिए 42 होता है। तो यहाँ पे 6 साल का आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलने जा रहा है। तो ऑल ओवर सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके क्लियरिटी के साथ देखने वाले हैं। देखिए, आपके लिए जो भी हम जानकारी देते हैं ना, वो काफ़ी ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं हम, और हर जगह से उसको वेरीफाई करने के बाद देते हैं। तो यहाँ पे पदों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि देखने को दी गई है, यानी कि लगभग 2.5 गुना पद यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और देखिए कि यहाँ पे वेतन लेवल की बात करें साथियों हम लोग, तो वेतन लेवल इसका क्या दिया गया है, लेवल 9 यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं। ये वेतन लेवल क्या होता है, लेवल 9 का होता है। ये पूर्व के नोटिफिकेशन से मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी नोटिफिकेशन इसका कब आ गया, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये लेवल 9 का हो गया, यानी कि आपका बात करें ग्रेड पे की हम लोग, तो इसका ग्रेड पे जो हो गया ना आपका, वो हो गया आपका 5400 ग्रेड पे का। ठीक है, 5400 ग्रेड पे की ये जॉब होगी, जिसमें आपका बेसिक सैलरी 53,100 से 67,000 के बीच में स्टार्टिंग होती है। यानी कि लगभग आपको इन हैंड सारा चीज़ यहाँ पे जोड़ करके, जैसे डियरनेस अलाउंस हो गया, ये सारी चीज़ें करके लगभग 85 से 90 हज़ार के आसपास आपकी स्टार्टिंग सैलरी जाएगी। तो सैलरी यहाँ पे एक हैंडसम सैलरी मिलने जा रही है आपको। और एक अवसर वाला जॉब है, इसमें गाड़ी वगैरह हर फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो बेहतरीन मौका है। सबसे पहले यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता देखिए, फिर आगे हम लोग और भी जानकारियाँ इसमें देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की हम लोग बात करें अगर, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या समकक्ष से कम एक विषय, मतलब कि इसमें से जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें से कम एक विषय, यथा वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी एवं प्राणी विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री या कृषि स्नातक, तो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर को भी मौका मिल रहा है, या अभियांत्रिकी में स्नातक डिग्रीधारी होना चाहिए। ठीक है, देखिए यानी जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है ना, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि इसमें से सब मैंडेटरी है, कोई एक सब्जेक्ट अगर आपका, जैसे कि आप मान चलिए कि मैथ से ही किए हैं ग्रेजुएशन, तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं, आप एलिजिबल हैं। फिजिक्स से आपने किया है तो भी एलिजिबल हैं, स्टैटिक्स से किया है तो भी एलिजिबल हैं। इसी तरीके से वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, प्राणी विज्ञान के साथ कोई भी ग्रेजुएशन किए हैं तो एलिजिबल हैं, या आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो भी एलिजिबल हैं, या अभियंत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग भी किए हैं आप तो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे। बस ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आपके, चाहे वो सिंपल ग्रेजुएशन हो, या आपका बीएससी ग्रेजुएशन हो, या आपका इंजीनियरिंग वाला ग्रेजुएशन हो। अब एज लिमिट की बात करें, देखिए यहाँ पे अच्छा खासा एज में छूट मिलने जा रहा है आपको। अभी हम लोग सारा चीज़ देखेंगे, सिलेबस वगैरह। और ख़ास बात है कि इसमें आपको मेंस नहीं है। ठीक है, उम्र सीमा देखिएगा तो 21 वर्ष आपका मिनिमम काउंट किया जाएगा। कब से, तो ये एज लिमिट आपका देखिए, अब चूंकि वैकेंसी जनवरी में आपको मिलेगी, जनवरी में देखने को वैकेंसी आ जाएगी 100%।
तो अब देखिए अगर इसमें अगर एज लिमिट काउंट करता है 01/08/2025 या 26, ये चीज़ें देखनी होगी। इसके अनुसार आपका मिनिमम एज 21 काउंट किया जाएगा, तो ये नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाएगा। बट एज में आपको बात करें तो मैक्सिमम एज जो है ना आपका वो 01/08/2020 से काउंट होगा। यानी कि अगर जनरल वर्ग से हैं आप 37 साल आपका इस डेट में भी है 2020 में भी अगस्त में, तो आप एलिजिबल हैं। महिला अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 40 साल इस डेट में भी हैं तो ये एलिजिबल हैं। ओबीसी मेल फीमेल दोनों यानी ईबीसी भी, तो वो भी 1/8/2020 के अनुसार अगर 40 साल हैं तो एलिजिबल हैं। SC/ST में इस डेट के अनुसार 42 साल तक के एज लिमिट वाले भी एलिजिबल होंगे। यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी, क्योंकि ये काफ़ी दिनों के बाद वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ आपने देख लिया, लेवल क्या है, क्वालिफिकेशन इसकी क्या है। अब हम लोग सिलेबस इसका देखेंगे, लेकिन सिलेबस देखने से पहले आपको मैं बता दूं, कंफर्म कर दूं कि सीटें कितनी हैं इसमें। देखिए अभी जो कैलेंडर अपडेट हो चुका है ना बीपीएससी का, तो इसमें ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब पूर्व में कैलेंडर आया था तो प्रॉपर उसमें आपका एग्जाम की डेट भी दिया गया था। देखिए जैसे AEDO में आपका एक कैंडिडेट का 2 दिन एग्जाम हो रहा है ना, यहाँ भी आपको 2 दिन नहीं बल्कि यहाँ पे 3 दिन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 को, 8 को, 9 को इस समय दिया गया था। कब? तो 2025 में। लेकिन ये वैकेंसी को उस समय कैलेंडर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन उस समय पदों की संख्या कितनी थी? देखिए यहाँ पे असिस्टेंट फॉरेस्ट कंजर्वेटर 12 पद थी, लेकिन अब यहाँ पर 2.5 गुना पोस्ट हो गया है। इसकी पदों की संख्या की बात करें हम लोग तो 31 यानी 31 पोस्ट पे आने वाली है। अब जाहिर सी बात है लेवल 9 की वैकेंसी है तो इसमें पदों की संख्या भी लिमिटेड रहती है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो भी उस क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं जो कि हमने बताया है। तो ये वैकेंसी आ रही है। और देखिए इसमें आपको बता दें कि प्रीलिम्स होगा, मेंस आपका नहीं होगा। ठीक है, एक छोटा सा इंटरव्यू होता है जो कि 50 अंकों का ही होता है, तो वो नॉर्मल इंटरव्यू होता है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा सिलेबस, हर चीज़ दिखाऊंगा। तो यहाँ से आपने देख लिया ये 12 सीट नहीं, अब बल्कि कितने पदों पर आ रही है वैकेंसी, तो 31 सीटों पर 31 सीट पर टोटल ये वैकेंसी आ रही है, जिसमें केवल प्रीलिम्स देना है और एक छोटा सा इंटरव्यू। अब यहाँ पे देखिएगा प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, इसमें आपका लैंग्वेज है। देखिए लैंग्वेज में क्या है, जैसे कि AEDO में आपका लैंग्वेज है, सेम यहाँ भी लैंग्वेज है। सामान्य हिंदी है आपका और अंग्रेजी है यहाँ पे। तो 50 अंकों की ये टेस्ट होगी, जिसमें आपको 20 अंक कम से कम लाना ही है। ठीक है, और ये 10वीं स्तर का पेपर रहेगा सामान्य हिंदी का, और परीक्षा की अवधि आपको 1.5 घंटे की रहेगी। इसी तरीके से अंग्रेजी का जो प्रश्न है आपका वो 50 अंकों का रहेगा, जिसमें 20 अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा। यहाँ भी आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ये हो गया आपका लैंग्वेज के पेपर जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, 20-20 अंक दोनों में प्राप्त करने हैं। अब जो आपका यहाँ पे मेरिट वाला चीज़ हो गया वो हो गया सामान्य ज्ञान। देखिए सामान्य ज्ञान क्या है, तो जो बीपीएससी प्रीलिम्स होता है वही पैटर्न है, बस यहाँ पे अंतर है कि आपको केवल 100 क्वेश्चन है, जबकि वहाँ पे क्या होता है 150 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ये वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव MCQ एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान का एक पेपर हो गया। उसके बाद वानिकी एवं पर्यावरण से संबंधित जो कि 10+2 स्तर का होगा, यानी कि 12th लेवल का ये पेपर होगा। इसके 50 प्रश्न रहेंगे और इसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। ये भी वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। चलिए ये 2 पेपर हो गया और एक लैंग्वेज का पेपर हो गया, हिंदी इंग्लिश एक पेपर हो गया 50-50 का, और एक सामान्य ज्ञान का पेपर हो गया, एक वानिकी का पेपर हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसके बाद आपको ऑप्शनल विषय है, ऐच्छिक विषय है। ऐच्छिक विषय 300 अंकों का होगा, और इसमें से आपको देखिएगा तो ऐच्छिक विषयों में से किन्हीं 2 विषय का चयन किया जाना होगा, जिनमें से प्रत्येक विषय का पूर्णांक कितना होगा, 150 अंकों का होगा। और प्रत्येक विषय में 2 पत्र होंगे, प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 75 अंक का होगा, तथा प्रत्येक परीक्षा में की अवधि 1.5 घंटे की होगी। अब इसमें से देखिए जो भी सब्जेक्ट है, इसमें से 2 सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है। अब देखिए जो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिस्ट जो दिए गए हैं, इसी में से आपको 2 कोई चुनना है, जैसे कि पशुपालन एवं चिकित्सा विज्ञान, कृषि है, कृषि अभियांत्रिकी है, वनस्पति शास्त्र, जंतु शास्त्र, गणित हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिकी हो गया, भूगर्भ शास्त्र हो गया, यांत्रिकी अभियंत्रण हो गया, सिविल अभियंत्रण हो गया, रासायनिक अभियंत्रण हो गया, सांख्यिकी हो गया, वानिकी हो गया। और ऐसा नहीं है कि आप जो ग्रेजुएशन में लिए हैं वही चूज करना है, कोई भी इसमें चूज कर सकते हैं 2 सब्जेक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कृषि एवं कृषि अभियंत्रण, ये क्या है, आप साथ में नहीं ले सकते हैं, यानी इसमें से कोई एक ही ले सकते हैं। कृषि एवं वानिकी ये भी दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं। कृषि एवं पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान ये भी एक साथ नहीं ले सकते हैं, इसमें से कोई एक और बाकी एक दूसरा सब्जेक्ट। जैसे कि रसायन शास्त्र एवं रासायनिक अभियंत्रण ये दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं। गणित और सांख्यिकी ये दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। अभियंत्रण के विषयों में से एक से अधिक नहीं ले सकते हैं। तो ये कंडीशन है
सिलेबस को लेकर के। और देखिए ये सब के सब क्या हैं, तो ये आपके ये बिसाइनिस्ट है। बिसाइनिस्ट है यानी कि ये आपको डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होगा। ये वाला जो पेपर होगा जो ऑप्शनल एक के विषय का होगा, 150 अंकों का होगा, तो ये ऑप्शनल होगा। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका एमसीक्यू है, सामान्य ज्ञान और पर्यावरण वानिकी का। और जो लैंग्वेज का पेपर है ये आपका डिस्क्रिप्टिव है, बिसाइनिस्ट है। तो ये सिलेबस हो गया। जनवरी में देखिए आपका वैकेंसी आ जाएगी, और जनवरी के कैलेंडर में लगभग 3 के आसपास आपका कैलेंडर अपडेट होगा, और उसमें आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपका एग्जाम डेट भी मेंशन रहेगा। एग्ज़ाम आप मान के चल सकते हैं कि अप्रैल तक इसका एग्ज़ाम भी लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको कंफर्म कर दिया है। अब आप अपनी तैयारी में लग जाएं। इसके लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अपडेट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अपना कोई राय है तो साझा ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नए अपडेट में।